हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैंने पूरी विज्ञान ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जिसके लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिक्त स्थान सभी प्रश्न मिलेंगे, तो उनको ज़रूर देख लेना। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने करा ही रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं हमसे कि सही विकल्प चुनकर आपको अपना आंसर देना है। कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड है ना, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ, CaO, ठीक है। जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, और थोड़ा सा क्या निकालता है, इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। यानी कि जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, वो सही हो जाएगा कौन सा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उदासीनीकरण या फिर रेडॉक्स। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है बच्चों की, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। कह रहे हैं धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। देखो, धातु में विद्युत चालकता होती है, धातु तन्य होते हैं, धातु आघातवर्धन्य होता है, लेकिन धातु भंगुर नहीं होती है। तो धातु में भंगुरता नहीं मिलती। भंगुरता का मतलब चूर चूर नहीं हो जाती पीटने पर। श्वसन कैसी अभिक्रिया है। देखो, श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। श्वसन एक्चुअली एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, लेकिन अभी आप यहाँ क्या बोलोगे, उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन या फिर अवशोषण। तो हम क्या बोलेंगे, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो अमीबा जो है उसमें द्विखंडन होता है, ठीक है। तो जनन उसके उसमें होता है द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, द्विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी +K1 होती है। समतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम का नियम भी मतलब एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का क्या नाम है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारितंत्र में मानव क्या है। तो पारितंत्र में मानव क्या है बच्चों, एक सर्वाहारी है। हम जो इंसान है वो शाकाहारी चीज को भी खा लेते हैं, मांसाहारी को भी खा लेते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक सर्वाहारी बोलेंगे, ठीक है। एक पारितंत्र में मानव क्या है, एक उत्पादक तो नहीं है, ठीक है ना, खुद कुछ नहीं बनाता, हम सब पे निर्भर करते हैं। अंग्रेजी में है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन पर। कह रहे हैं सिरके में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में जो बच्चों होता है अम्ल, वो होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, अंडकोश से होता है। कहाँ से होता है बच्चों, अंडकोश से। अंडकोश से, जिसे वृषण कहते हैं, वृषण कहते हैं नहीं, अंडकोश कहेंगे, ठीक है। कह रहे हैं यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। पर परागण कहलाती है। नर संतान के लिए, ठीक है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या होता है, वो होता है XY, ठीक है, XY होता है। और मादा के लिए XX। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे वस्तुओं को। अंधेरे में तुम देख सकते हो किसी चीज को, नहीं। प्रिज्म द्वारा डैश रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, लाल का। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, बैनी आ पीना ला। अब आपको मिलान करना है, ठीक है। तो जो हमारा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, हमारा प्रबल अम्ल क्या है, हमारा प्रबल अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। धातु जो होती है, धातु सुचालक होती है। धातु क्या होती है, सुचालक। जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आज मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर किया है, कम्युनिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला वीडियो, उसको जरूर देख लेना।
मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं? मास्टर ग्रंथि हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मादा हार्मोन क्या होता है? मादा हार्मोन में होता है एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन में क्या होता है? एस्ट्रोजन। मेंडेल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा है सरल रेखीय पद। ओम का नियम जब आप देखोगे, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? सरल रेखा दिखाता है एक। ओम का नियम में जब ग्राफ खींचते हो तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। और इसके अलावा आप क्या करो, सरल रेखा पथ पर प्रकाश किरण गमन करती है, ये सही आंसर होगा। आई थिंक यही होगा। सरल रेखा पर प्रकाश की जो किरण सरल रेखा में आती है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए उत्तरदायी होता है? वो होता है सेरिब्रम। वो क्या होता है? सेरिब्रम। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी, यह बोल दोगे। क्या कारण है कि खतरे के संकेत सिग्नल प्रकाश का लाल रंग का होता है? क्योंकि लाल रंग का जो विक्षेपण है बहुत कम होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए दूर से वो दिखाई देता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। बच्चा जानता है। विद्युत परिपथों की लघुपतन अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण उक्ति क्या है? हम क्या लगाना चाहिए? विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए, ठीक है। क्या लगाना चाहिए? विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचारण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। देखो, जब हम किसी धात्विक वस्तु को नमी में, है ना, आर्द्रता में, वायु में रख देते हैं कई दिनों तक, तो उस पर उसकी जो स्थायीपन है, कठोरता है, उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी को हम धातु का संचारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लग जाना, ये संचारण के उदाहरण है, ठीक है। चांदी की जो ज्वेलरी है उन पर कालापन पड़ जाना, तांबा का काला पड़ जाना। कह रहे निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक क्या होता है बच्चों? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमें लिखना था, आराम से बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? कह रहे हैं आघात वर्ध एवं तन्यता का अर्थ बताइए। आघात वर्ध क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को ऐसे पीटते हैं ना, धातु को भंगुर नहीं होती, फैल जाती है चादर की तरह, उसे हम आघात वर्ध करते हैं। तन्यता क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी धातु है उसको हम गला कर ना पतली तार के रूप में खींच सकते हैं, तो वो जो गुण होता है धातु का तन्यता कहलाता है। कह रहे हैं दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को केवल एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण बोल रहा है। संतृप्त क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो संतृप्त का उदाहरण अगर मैं बोलूं तो ये मैंने लिख दिया मीथेन, CH4, ठीक है। और असंतृप्त कार्बन का अगर मैं बताऊं, असंतृप्त का बेंजीन बोल दो, C6H6, सिंपल, ठीक है ना। या फिर प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्डिहाइड में CHO आ जाता है और कार्बोक्सिलिक में COOH आ जाता है। तो एक उदाहरण दे देना, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण है वो सिर्फ यहाँ पर लिख देना है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। कह रहे विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। जो विषम पोषी पोषण का मतलब होता है जो पोषण किसी दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन का मतलब फिर से हो जाना। जैसे कोई वस्तु है, वो दो टुकड़े में, एक वस्तु है, इसको हमने काट दिया तो ये एक टुकड़ा इधर होगा, एक टुकड़ा इधर, ये वाला नीचे वाला
पार्ट विकसित कर लेता है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट विकसित करके दो अलग अलग बन जाते हैं, उसे पुनरुत्थित विभन कहते हैं। कायिक परिवर्तन में क्या होता है, एक होता है, एक से फिर छोटा निकलता है, ये फिर और बड़ा हो जाता है, तो ये कायिक परिवर्तन होता है। तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है बायोलॉजी में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र महिला और पुरुष में समान होते हैं। अंतर सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। महिला में होता है XX और पुरुष में होता है वो XY। ठीक है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मटर के पौधों पे जो प्रयोग किए थे ना, कैपिटल T स्मॉल t लेकर प्रथम पीढ़ी के संकरण का जो नियम है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ये मैंने पढ़ा रखा है आनुवंशिकता वाले चैप्टर में। द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर या फिर अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताने हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। अपवर्तन होता है। या फिर एक आपतित समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 - θ 60 डिग्री होगी। विद्युत धारा को प्रभावित कीजिए। एकांक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं की तारों का उपयोग किया जाता है। जो हमारे आप देखते हो कॉपर का हम प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ जो तार होती है एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि ये सस्ती होती है। वैसे तो बेस्ट तो सोना चांदी है, लेकिन उनका प्रयोग थोड़ी ना कर सके, वो बहुत महंगी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, जब अचानक से उस पर क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लघुपतन हो जाता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिशत क्यों नहीं करती। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिशत कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर दो दिशा को दिखा रही है, जो कि असंभव है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। यह घटना किस परिघटना पर आधारित है। ठीक है, यह बताना विद्युत मोटर विद्युत जनित पर आधारित प्रश्न है। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। ठीक है, पोषी स्तर के क्या बताने, नाम लिखने। सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं। सर्वाहारी प्राणी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस क्यों करते हैं, ताकि वो उपचयन अभिक्रिया ना कर पाए, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया करेगा तो वो विकृत गंधिता हो जाएगी। मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए। सोचने समझने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है, और भी कई सारे, जैसे स्वाद की पहचान के लिए, ठीक है, सुख दुख का अनुभव करने के लिए, ये सब मानव मस्तिष्क के कार्य हैं। बॉडी के बैलेंस के लिए। मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो ये भी पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। वर्ण विक्षेपण कहते हैं प्रकाश के श्वेत किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखो, जो आकाश में क्या है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, धूल के कण है, तो प्रकाश की किरण जब आती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और जो प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचता है ना, उसमें नीले रंग की मात्रा सबसे अधिक दिखाई देती है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है। देखो, जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में कीड़े पड़ने लगते हैं, दांतों का इनेमल घिसने लगता है। ठीक है, तो हमेशा इससे कैसे बचा सकते हैं। खाने के बाद हमेशा ब्रश कुल्ला करें, ठीक है, हमेशा साफ रखें, तो ऐसे में इससे बच सकते हैं। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, धोने के सोडा के 2 उपयोग, 2 उपयोग लिखने हैं यहाँ तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए। CH4 C2H। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ n की जगह 1 रखोगे, CH4, n की जगह 2 रखोगे, C2H 6, C3H8, C4H10। ठीक है, अणु सूत्र भी बताना है, संरचना सूत्र भी बतानी है। सिंपल। एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये लिख देना है आपको। कह रहे मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक के चित्र बनाइए। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके बना लेना है। या फिर मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामक के चित्र बनाइए।
ये आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे मैं आपको और भी बता दूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।